संसार में प्रेम ही दिव्य वस्तु है जो केवल श्याम सुंदर के पास है। राधा कृष्ण युगल लीला में प्रेमा भक्ति के अमृत रस का कौतूहल माधुर्य भाव से रसिकों के चित्त को चमत्कृत कर मुग्ध कर देता है। किसी भी मनोहर वस्तु के दर्शन मात्र से जो उत्कंठा पैदा होती है उसे कौतूहल कहते हैं। ऐसा ही एक कौतूहल जो आपने कभी नहीं सुना होगा सुनाने जा रहे हैं। कृपया कथा को पूरी सुने। एक दिन मैया यशोदा एक पेटिका में विविध प्रकार के आभूषण व श्रृंगार सामग्री रख रही थी। कन्हैया ने अपनी मैया से पूछा, मैया इस पेटिका में क्या रख रही हो? तब मैया बोली, कन्हैया, हमारे जीवन स्वरूप एक कन्या गोकुल में है। तब कृष्ण बोले, मैया वह कन्या कौन है? मैया ने जवाब दिया कि मेरी एक सखी है कीर्तिदा, उसके यहाँ कन्या का जन्म हुआ है, जिसका आश्रय ग्रहण कर सौंदर्य, सरलता, लज्जा, विनम्रता आदि गुण महत्व को प्राप्त हुए हैं, उसका नाम राधा है। अब यहाँ यह सुनकर आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि राधा का पति अभिमन्यु नंदराय के घर गए हुए थे। मैया यशोदा उन्हें बुलाकर कहती है कि अभिमन्यु, तुम्हारी पत्नी के लिए इस पेटिका में बहुमूल्य मणियाँ, कांचन माला, वस्त्र आदि मनोरम वस्तुएं रखी हुई हैं। तुम स्वयं इस पेटिका को राधा को जाकर दे देना। भगवान कृष्ण ने ये सारी बातें सुन ली। अभिमन्यु ने जब उस पेटी को अपनी माँ जटला को जाकर दिया तो उसकी माँ बोली, बेटा, यशोदा ने कितने प्रेम से सारी सामग्री हमारी बहू के लिए भेजी हैं, इसे तुम राधा को दे आओ। अभिमन्यु जटला के कहने पर उस पेटी में विराजमान श्री कृष्ण को श्री राधा के सुपुर्द कर चले आए। तब राधा ललिता से कहती है कि सखी, आज तो मेरे अंग प्रत्यंग स्पंदित हो रहे हैं। तब ललिता आदि सखियां उस पेटी के चारों तरफ खड़ी हो गई। तब राधा जी ने अपने सभी आवरणों को उतार कर पेटिका को खोला तो सखियां जोर जोर से ताली बजा करके हंसने लगी। राधा लज्जा से घबरा गई, परंतु आश्चर्य ये था कि पेटिका के खोलते ही श्री कृष्ण उस पेटी से बाहर निकलकर सभी गोपियों का मुख चूमने लगे। तब ललिता ने कहा कि राधे, ये जो भूषण आपके लिए आया है वो धन्य है, और जो इन भूषणों को लेकर आया है वह भी धन्य है। जिन ब्रजेश्वरी ने इन भूषणों को यहाँ भेजा है वो सबसे धन्य है। जिसके घर में भगवान आकर क्रीड़ा कर रहे हैं वो घर भी धन्य है।